राजस्थान में कर्नल किरोड़ी बैसला के निधन के बाद से एक बार फिर से पुरानी टीम एक्टिव हो गई है। लेकिन इस टीम ने कर्नल किरोड़ी बैसला के बेटे विजय बैसला को नजरअंदाज कर दिया है और सरकार के साथ हुए समझौते को लेकर गुर्जरों ने हुंकार भरी है। बताएंगे आपको पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ गुर्जरों ने फिर से हल्ला बोला है। समझौते पूरा नहीं होने से खफा गुर्जर नेताओं ने सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। 15 दिन में यदि सरकार समझौते को पूरा नहीं करती है तो गुर्जर समाज महापंचायत बुलाएगी। इससे पहले सरकार के विरोध की चेतावनी भी गुर्जरों ने दी है। लेकिन सवाल यह है कि बिना किसी नेतृत्व के आंदोलन की रणनीति कैसे बनाएगा ये समाज। जब गुर्जर नेता कैप्टन जगराम से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कर्नल किरोड़ी बैसला की पगड़ी ही हमारा नेतृत्व कर रही है। चलिए हम आपको सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, हमें आम संकीर्ण गलियों से मत गुजारो। वो बहुत कांटे हैं, गुजर बहुत गरीब है और हम इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। आप तो हमको उन गलियों से गुजारे हो जिसको आरएएस का एग्जाम नहीं। तो साहब, जब आप आंदोलन करते हैं किरोड़ी बैसला की एक आवाज पर फूट नहीं है, किरोड़ी बैसला की एक आवाज पर समाज खड़ा होता है। की आवाज अभी भी हमारे अंदर है और वो जो पगड़ी है वो नेतृत्वकर्ता का नाम याद है, वही हमारा अध्यक्ष है। जब तक कोई नया अध्यक्ष हमारी पूरी समाज पंचायत करके नियुक्त नहीं कर देती नहीं नेतृत्व। तो वहीं राजस्थान पहुंचने जा रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के विरोध को लेकर गुर्जर समाज दो फाड़ हुआ दिखाई दे रहा है। गुर्जर आरक्षण समिति के अध्यक्ष विजय बैसला ने मांगे नहीं माने जाने पर राहुल की यात्रा का विरोध करने का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी ओर दूसरे गुट ने इसे विजय का व्यक्तिगत निर्णय बताया। कहा कि वे पंचायत से अपना नेता चुनेंगे। दूसरे गुट के गुर्जर नेताओं ने प्रेस वार्ता में कहा कि गुर्जर समाज की लंबित मांगे अगर 1 महीने में पूरी नहीं हुई तो गहलोत की सभाओं और दौरों का विरोध करेंगे। और समिति के पदाधिकारी शैलेंद्र सिंह, कैप्टन जगराम सिंह और हाकम सिंह ने कहा कि राहुल की सभा का विरोध करने का गुर्जर समाज का कोई निर्णय नहीं है। समाज की पंचायत में आंदोलन का निर्णय करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा रोकने का फैसला विजय बैसला का व्यक्तिगत विचार है और यह समाज का विचार बिल्कुल नहीं है। पंचायत के माध्यम से ही आंदोलन का नेतृत्व करने वाले का नाम चुना जाएगा। समाज तय करेगा। समाज की जो हमारी सरदारी है, पूरा राजस्थान का गुर्जर समाज है, एमबीसी समाज है, बहुत बड़ा समाज है। जब कोई महापंचायत होगी और उसमें पूरी समाज जुड़ेगी तो वहां समाज कोई निर्णय लेगा। अभी तक समाज एकजुट नहीं है। मतलब अभी आपने कहा सीएम को काले झंडे हम दिखाएंगे। एकजुटता का तो नाम ही छोड़ दो। पत्रकार महोदय, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, हमें आम संकीर्ण गलियों से मत गुजारो। वो बहुत कांटे हैं, गुजर बहुत गरीब है और हम इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। आप तो हमको उन गलियों से गुजारे हो जिसको आरएएस का एग्जाम नहीं। तो साहब, जब आप आंदोलन करते हैं किरोड़ी बैसला की एक आवाज पर फूट नहीं है, किरोड़ी बैसला की एक आवाज पर समाज खड़ा होता है। की आवाज अभी भी हमारे अंदर है और वो जो पगड़ी है वो नेतृत्वकर्ता का नाम याद है, वही हमारा अध्यक्ष है। जब तक कोई नया अध्यक्ष हमारी पूरी समाज पंचायत करके नियुक्त नहीं कर देती। नहीं नेतृत्व मैं ये नहीं कह रहा कोई हो, लेकिन आपने कौन तय किया है, समाज ने किसको तय किया है? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया, गुर्जर समाज की जो संस्कृति है, आपने देखा होगा पहले रामगोपाल गार्ड साहब नेतृत्व करते थे, समाज का आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे। उसके बाद 2005 में पीपलखेड़ा पाटोली दौसा में पूरी जगरोटी, पूरे राजस्थान की सरदारी इकट्ठी हुई। वहां पे कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला साहब को अध्यक्ष बनाया गया। तो समाज की जब जाजम बैठेगी, कोई महापंचायत होगी, समाज जिसको अध्यक्ष बनाएगा वो रहेगा। आज की तारीख में पगड़ी ही, कर्नल साहब की पगड़ी ही हमारी नेतृत्व कर रही है। और जो हमारी मांगे हैं, क्योंकि वो सरकार, गहलोत सरकार से हमारा समझौता हुआ है 2019 और 20 का, उन समझौतों की। चलिए अब हम आपको बताते हैं वो समझौते जो सरकार ने अभी तक पूरे नहीं किए हैं। जी हाँ, इसकी लिस्ट अभी हम आपको बताते हैं। नंबर 1 है गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान घायल हुए और बाद में मृतक व्यक्तियों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि और सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। इसके अलावा रीट 2018 के संबंध में अति पिछड़ा वर्ग के 5% आरक्षण के हिसाब से शेष रहे 372 पदों पर नियुक्तियां दी जाए। आरक्षण आंदोलन के दौरान वर्ष 2006 से 2020 तक दर्ज हुए मुकदमों में से शेष रहे मुकदमों का निस्तारण सरकार द्वारा इस 1 महीने के अंदर कर दिया जाए। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में किया गया वादा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समान पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग पदों को भरा जाए। नंबर 5 पे है एमबीसी वर्ग के 1252 अभ्यर्थियों को शीघ्र नियमित करने की कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ करके विभिन्न विभागों में नौकरी कर रहे एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमित किया जाए।
इसके अलावा है देवनारायण योजनाओं में हो रही घोर लापरवाही, अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच समिति बनाकर की जाए और योजना में आ रही कमियों जैसी पूरी छात्रवृत्तियां नहीं मिलना, आवासीय विद्यालयों का घटिया निर्माण, अध्यापकों का ना होना, गुरुकुल योजना में प्राइवेट स्कूलों द्वारा बच्चों को अच्छा खाना और स्कूल की सामग्री नहीं देना। इसके अलावा छात्रावासों में अन्य वर्ग के राजस्थान की सभी भर्तियों में शिक्षा विभाग संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत जोड़ी गई न्यूनतम 40% की बाध्यता को समाप्त किया जाए, जिससे अति पिछड़े और कमजोर वर्गों को भर्तियों का समुचित लाभ मिल सके। इसके अलावा उनकी मांगों में यह भी शामिल है कि प्रक्रियाधीन भर्तियों साल 2013, 15, 16 और 10 के संबंध में सरकार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट को समाज के प्रतिनिधियों से साझा की जाए, उचित निर्णय करके एमबीसी अभ्यर्थियों को विभिन्न भर्तियों में लाभ दिया जाए। इसके अलावा देवनारायण योजना के तहत जयपुर में छात्राओं और छात्रों के लिए अलग अलग 200 कमरों को छात्रावास बनाया जाए। इसके अलावा जिस भर्ती की राज्य लेवल पर परीक्षाएं कराई जाती हैं, उनमें आरक्षण भी राज्य लेवल पर ही लागू किया जाए और जिला लेवल आरक्षण के नियम को समाप्त किया जाए, ताकि अति पिछड़े वर्ग को पदों में पूरी हिस्सेदारी मिल सके। इसके अलावा उनकी मांगों में ये भी शामिल है कि केंद्र की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उन्होंने उठाई है। हालांकि गुर्जरों के इस गुट ने यह साफ कर दिया है कि वो राहुल गांधी की रैली का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी मांग राज्य सरकार से है, ना कि राहुल गांधी से। अब देखना यह होगा कि एकजुट समाज जो कहलाता था गुर्जर समाज, अब वो 2 फाड़ में बढ़ चुका है। अब क्या होगा इनका आने वाला वक्त ही बताएगा। जो भी होगा हम आप तक पहुंचाएंगे पूरी रिपोर्ट, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हेलो इन्वेस्टर्स, क्या आप भी शेयर बाजार से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं और इसका समाधान चाहते हैं? तो इन प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए आ चुका है शेयर क्लेम दोस्त। तो इन्वेस्टर्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं शेयर बाजार से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। जैसे शेयर्स को IEPF अथॉरिटी से क्लेम करवाना, शेयर होल्डर की डेथ के केस में शेयर्स का ट्रांसमिशन करवाना, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करवाना, नेम और सिग्नेचर का मिसमैच होना, फिजिकल शेयर्स को डीमेट करवाना, सक्सेशन सर्टिफिकेट और लीगल हेयर सर्टिफिकेट दिलवाना, अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड्स को क्लेम करवाना, लीगल मैटर्स रिलेटेड टू फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट और भी बहुत सारी समस्याओं का सारा समाधान हमारे लीगल हेड एडवोकेट CK लोहिया, जिनको कि इस क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव है, आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। और इन सभी सॉल्यूशंस का पता है शेयर्स क्लेम दोस्त, रूम नंबर 141, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, JLN मार्ग, नियर गौरव टावर सेंट्रल, मालवीय नगर, जयपुर 302017, या फिर कॉल कीजिए 9829505122 पर, या फिर लैंडलाइन नंबर नोट कीजिए 0141-355-3429, या फिर आप मेल कर सकते हैं shareclaimdost@gmail.com पर।